आखिर हो गया काम खत्म। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? वेटर, वेटर! यस सर, कुछ और चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे पैसे रखे थे, वो कहाँ गए? सर आपके पैसे ही रहे तो? अरे इससे ज्यादा रखे थे, ये तो बहुत कम है। सर मुझे नहीं पता, मैं तो आपको भी पानी देके तुरंत चली गई थी यहाँ से। तुम्हें नहीं पता है तो फिर किसको पता है? क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया यहाँ पे अभी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं आपको जस्ट पानी देके यहाँ से चली गई और मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ हैं। यहाँ वहाँ आप रख के भूल गए होंगे। अच्छा, मैं यहाँ रख के भूल गया हूँ? मुझे ना अच्छे से याद है, मेरे पैसे यहीं पे रखे थे। हट, सुबह से कोई भी नहीं आया, सिर्फ तुम आई हो, समझी? इसलिए तुम्हारे पास है मेरे पैसे। सर आप ये क्या कह रहे हैं? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपके पैसे कहाँ, आप मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, इसका मतलब मेरे पैसे मैंने खुद चोरी कर लिए, यहाँ पर खुद गायब हो गए पैसे। तुम ना बस करो, ठीक है? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए तो तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? देखो मेरे पैसे ना तुमने लिए हैं, मुझे पक्का पता है। तुम ना मुंह बंद रखो, समझे? मैं तुम जैसे कस्टमर्स को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें ना यहाँ का बिल तो भरना नहीं होगा, इसीलिए तुम फालतू में ड्रामा क्रिएट कर रहे हो ना। हेलो, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, पता है इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं। चाहूँ ना ऐसे रेस्टोरेंट 4 खरीद लूंगा। अच्छा, ऐसे रेस्टोरेंट 4 खरीद लोगे? ये कुछ पैसों के लिए तो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो और तुम 4 रेस्टोरेंट खरीदोगे? मेरे पैसे ना मेहनत के हैं, इसलिए ड्रामा कर रहा हूँ, समझी? और चुपचाप से ना मेरे पैसे निकाल दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। देखो यहाँ पे ना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? यहाँ से निकलो तुम तुरंत। तुमसे बात करना बेकार है, एक काम करो, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ। हमारे जो मैनेजर है ना, वो ऐसे लोगों से ऐसे नहीं आगे मिल लेते हैं, ठीक है? निकलो तुम यहाँ से। चलो ठीक है, मैं खुद बुला लूंगा। मैनेजर! अरे जब मैं बोल रही हूँ ना। बोला ना, चुप करो। मैनेजर, मैनेजर! यस सर, कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे कैसे एम्प्लॉय तुम्हारे इतने बदतमीज? अरे लेकिन सर आप बात तो बताइए कि हुआ क्या है? अरे तुम्हारे से एम्प्लॉय ने मेरे पैसे चोरी कर लिए यहाँ से, और ऊपर से बहस कर जा रही है, बता भी नहीं रही है। रोशनी ये सब क्या है? अरे सर देखिए ना आप इनको, ये जो कस्टमर है ना, इसको अपना बिल तो देना नहीं है, ऊपर से इनके जो पैसे हैं ना इधर उधर कहीं गिर गए हैं और ये मेरे पर झूठा इल्जाम लगाने कि मैंने पैसे चुराए हैं। भले आप बताओ, मैं कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हूँ, कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, आज तक हमारे रेस्टोरेंट में कभी चोरी हुई नहीं। और फिर ये आपके पैसे क्यों चोरी करेगी? ये हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी एम्प्लॉय है, तो सर आपको ना कोई गलतफहमी हुई होगी। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पैसे कहीं और रख कर भूल गए हो। देखो मैनेजर, मुझे ना अच्छे से याद है, मेरे पैसे ही रखे थे और मेरे पास कोई दूसरा वेटर भी नहीं है इसके अलावा। तो तुम खुद सोचो, मेरे पैसे आखिर कहाँ गए? मैं तो खुद चुराऊंगा ना मेरे पैसे, इसका मतलब मेरे पैसे इसी ने चुराए हैं। अरे सर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैंने बोला ना, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और तुम्हें अच्छे से पता है, मैं यहाँ पर डेली आता हूँ, आज तक मेरे पैसे चोरी नहीं हुए। हाथ ही आई और उसने मेरे पैसे चोरी कर लिए। देखो इसकी बुलाई ना ऐसी में कि चुपचाप से मेरे पैसे दे दे, वरना पुलिस को बुला लूंगा। और तुम्हें पता है पुलिस बुला ली ना तो तुम्हारे रेस्टोरेंट की कितनी बदनामी होगी। नहीं सर, आप पुलिस को मत बुलाइए। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो हमारे रेस्टोरेंट की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और फिर हमारे यहाँ पे तो लोग आना भी बंद कर देंगे। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना ये सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ, इससे सब कुछ पता चल जाएगा कि ये पैसे इसने चोरी करे हैं या नहीं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मैं आपको भी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज चेक करने की क्या जरूरत है? मैं तो आपसे कह रही हूँ ना, ये कस्टमर बहुत बदतमीज है, फालतू में ना हमें परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। इसे ना जल्दी से निकालिए यहाँ से, और कुछ नहीं है। अरे नहीं रोशनी, तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है उसको ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब सर को ये डाउट है तो उनका डाउट क्यों ना हम क्लियर कर देते हैं। जब तुमने चोरी नहीं की तो फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम रुको, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। रोशनी ये सब क्या है? इसका मतलब पैसे तुमने चोरी किए हैं? वाह, तुमने तो आज मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। तुमने एक ट्रे की मदद से उस पर डबल साइड टेप लगा के तुमने पैसे चोरी कर लिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? देखा, मैं तो पहले बोल रहा था मेरे पैसे ना इसी ने चोरी करे हैं। अरे सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरीके की हरकतें करती हैं यहाँ पे। इसने हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी चोरी करी। रोशनी ये ना तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। और सर मैं इसकी तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि हमारे कस्टमर के साथ में हमारे यहाँ के एम्प्लॉय ने ऐसा किया। सर प्लीज़ आप बाहर जाके किसी को ऐसा मत बताइएगा, वरना हमारे रेस्टोरेंट की ना बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। प्लीज़ सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इसको तो मैं देखता हूँ
प्लीज़ सर आप पुलिस कंप्लेंट मत कीजिएगा और किसी को कुछ मत बताइएगा। और वैसे रोशनी, तुम ये बताओ कि तुमने ये हरकत की क्यों? आई एम सो सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरा ये पैसे चुराने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। और ये सब यहाँ पे रोज़ आते थे और इतने सारे पैसे इनके यहाँ पे रखे रहते थे, तो मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया, इसीलिए मैंने ये पैसे चोरी किए, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। अच्छा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी तो क्या तुम यहाँ पे चोरी करोगी? देखो तुमने ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। अब ना पुलिस कंप्लेंट सर नहीं मैं करूंगा, वो भी तुम्हारे नाम की, कि तुमने ना हमारे कैफे में चोरी करी है। तुमने ना हमारे कस्टमर का ट्रस्ट तोड़ा है, और अगर हमारे कस्टमर का ट्रस्ट टूटेगा तो हमारे यहाँ पे आएगा ही कौन? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। देखो मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। सर प्लीज़ ऐसा मत। अरे रुकिए, पुलिस को मत बुलाइए। और इसने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ मजबूरी में किया है, क्योंकि इनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और इनको पैसों की बहुत नीड थी, इसलिए। लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये चोरी करेगी। अरे कोई बात नहीं, उसने सब मजबूर में किया है। और आप पुलिस को मत बुलाइए। और हाँ, तुम ये पैसे रख लेना और अपनी माँ का इलाज कराना, और आप इनको जॉब से मत निकालना। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो नहीं निकालता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप सच में कितने भले आदमी हैं। मैंने आपके पैसे चोरी किए और आपने मेरी जॉब बचा ली। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी जो मैंने आपके साथ ये हरकत की। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कभी चोरी मत करना। अगर तुम्हें ज़रूरत है पैसों की तो तुम किसी से मांग सकते हो, वो तुम्हें दे देगा, लेकिन चोरी करना तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, अब जाइए।